हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे टोक्यो जापान के टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है। 2020 का ओलंपिक था, कोरोना महामारी के कारण 2021 में हो रहा है। और ये कौन सा नंबर का ओलंपिक है? ये अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड के लेवल पर 33वें नंबर का है। और हमारा भारत जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, ये 25वें बार जो है किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम उसके बारे में वर्तमान से लेकर उसके भूतकाल भविष्य तक सारे ओलंपिक में जितने इवेंट्स हुए हैं सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब लोग हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव बेस पे होगा। हेडिंग टू हेडिंग। पहला हमारा जो प्राचीन में ओलंपिक खेल जो है यूनान के ओलंपिया शहर से ये 776 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जी के उनके सम्मान में खेला गया था। दूसरा हमारा है हेडिंग आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो प्रारंभ अब जो खेला जा रहा है 1896 से फ्रांस के बैरोन से। कहाँ से? फ्रांस के बैरोन पियरे डी कुबार्तिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, कौन? बैरोन पियरे डी कुबार्तिन के प्रयास से। ठीक है, इसके जनक ये माने जाते हैं। इसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, विंटर हो या समर ओलंपिक हो, दोनों का जो आयोजन 4 साल के अंतराल पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुई थी वो 1894 ईस्वी में कहाँ पे हुई? ये भी क्वेश्चन नोट करिएगा। 1894 ईस्वी में हुई थी, सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का लोसाने है। लोसाने कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला जो है भारतीय ओलंपिक परिषद की जब बात करें, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना थी ये 1924 में की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे सर जे टाटा, इसके जो है पहले अध्यक्ष थे। अब चलिए ओलंपिक में कुछ आदर्श होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करते हैं। इसकी देखिए बैरन पियरे डी कुबार्टिन के सुझाव पर, किसके? बैरन पियरे डी कुबार्टिन के सुझाव पर जो है 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। और जून 1914 में इसका विधिवत जो है उद्घाटन पेरिस में, सबसे पहले कहाँ पे? पेरिस में किया गया था। आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले कहाँ पे और इसको डिजाइन किया था, सबसे पहले कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था, ये सब हमारे जो है कंप्यूटर एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। चलिए अगला जो हमारा है ध्वज का सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, कहाँ? उद्घाटन तो पेरिस में हुआ था, लेकिन जब ओलंपिक में किस ओलंपिक में फहराया गया था? एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद है। कैसी है? वो सफ़ेद कलर का है। सिल्क के बने ध्वज के माध्यम में ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन, ठीक है क्या, 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे इसमें देखिए सबके अपने अपने अलग अलग मायने। देखिए विश्व के 5 महाद्वीपों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पाँचों छल्ले नुमा होते हैं वो 5 महाद्वीप को जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही निष्पक्ष व मुक्त स्पर्धा का भी प्रतीक माने जाते हैं। नीला चक्र जो है वो यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया को, तो लाल चक्र उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका को शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। जो ओलंपिक का उद्देश्य यानी मोट्टो था वो सन 1897 में फादर डिडॉन द्वारा रचित किया गया था। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ठीक है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य है। ये लैटिन में है। ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है? तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, हिंदी में इसका तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार जो है 1920 में एंटवर्प, ठीक है क्या, एंटवर्प के बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में ये प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, ओलंपिक में जो मसाल का जो है, ठीक है, जो फ्लेम होते हैं, जो जलता हुआ मसाल लेके दौड़ते हैं, वो कब से प्रचलित? ओलंपिक मसाल जलाने की जो प्रथा थी वो शुरुआती 1938 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। किसी एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी, जो सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के मसाल में वर्तमान रूप स्वरूप को ये अपनाया गया था। शुरुआत तो जो है 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, लेकिन सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में इस मसाल के वर्तमान स्वरूप को इसको अपनाया गया था। ये अगला जो हमारा प्रश्न है, टॉपिक है, ओलंपिक में जो पदक होते हैं, जो मेडल्स होते हैं, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण पदक होता है, दूसरा हमारा रजत होता है और तीसरा हमारा कांस्य होता है। चलिए अगला देखते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके, जैसे ओलंपिक खेल समारोह में जो शुभांकर की जो परंपरा हुई थी वो वर्ष 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये कंप्यूटर एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं कि जो ओलंपिक खेल में शुभांकर का वो परंपरा थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1968 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। और कौन से खेल के, कौन से ओलंपिक के, मैक्सिको सिटी की ओलंपिक से ये प्रारंभ हुई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे, ठीक है। जो मार्च होता है यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की जो टीम का स्थान होता है अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जैसे हमारा इंडिया हो गया तो 9, ठीक है, 9वें स्थान पे हो गया। जैसे I11 जितने आई से, जैसे इंडोनेशिया हो गया और सब हो गया, तो ऐसे से ए से अमेरिका, बी से, ठीक है, ब्राज़ील, ऐसे करके होते हैं, क्रम में होते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, देखते हैं इसको। ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर विस्तृत जो प्रसारण जो है 1960 से, कब, 1960 से रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ होता है। कौन से ओलंपिक से? रोम ओलंपिक से। इसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। और प्लीज़, अब सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे स्टडी हवारियस में जितने वीडियो आपको अपलोड हो उसका आप अच्छे से अच्छे बेनिफिट उठा सके। और अपने दोस्त जो आपके साथ के दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, जो भी आपके साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, इससे उनको भी बेनिफिट हो सके। आप लोग याद रखिएगा, जितने भी अब होने वाले हैं पेपर, जितने भी एग्जाम होंगे, सब में ओलंपिक एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये तो अभी पहला वीडियो है, अभी 1-2 वीडियो और लेके आएंगे। लास्ट में जब ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा तब भी हम इसको वीडियो लेके आएंगे। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला टॉपिक है, भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला जो प्रथम खिलाड़ी था वो अगला इंडियन नॉर्मल प्रिजार्ड था। कौन था? अगला भारत कौन था? अगला खिलाड़ी था, ठीक है, जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं अगला इंडियन किसे कहते हैं, जिसके माता पिता से कोई एक विदेशी, उसे हम अगला, ठीक है, क्या अगला इंडियन बोलते हैं, भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक भी उसने जीता था। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में जो भागीदारी थी वो 19 के द्वितीय ओलंपिक खेलों में से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जो भागीदारी दिया गया था महिलाओं को, जो भी अपॉर्चुनिटी दिया गया था, वो सन 1919 के द्वितीय ओलंपिक खेलों में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो टोक्यो ओलंपिक का 33वां ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। तो जापान के कैपिटल टोक्यो में जो 33वां ओलंपिक हो रहा है, भारत उसमें भाग लेने वाला 25वां बार भाग ले रहा है किसी ओलंपिक में, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं अच्छे से। अब बात करें ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक 2021, ये तो ओलंपिक जो 20 का था लेकिन 21 में इसलिए हो रहा है कोरोना महामारी के कारण, ठीक है, का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। कब तक? 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 8 अगस्त इसका जो है लास्ट है। और इससे पहले भी जापान में 3 बार ओलंपिक खेले जा चुके हैं, 1964 में, 1972 में और 1978 में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि जापान में कितने बार, ठीक है, ओलंपिक खेले जा चुके हैं, तो ये 3 बार खेले जा चुके हैं। ओलंपिक 19 खेलों का जो शुभांकर है वो क्या है? मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। ये जापान की एक भाषा है, ठीक है, जापान की लैंग्वेज है, मिराई तोबा है। और पैरा ओलंपिक खेलों का शुभांकर सोमाइटी है। क्या है? सोमाइटी। ये भी हमारी जापान है, ठीक है। और जिसके पैरा ओलंपिक जो होगा वो सितंबर में स्टार्ट होगा, वो भी जापान के टोक्यो में ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये ओलंपिक 2021 का जो आदर्श वाक्य है वो क्या? यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्या? यूनाइटेड बाई इमोशंस है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 33 खेल खेले जाएंगे, जिसमें 339 मेडल की प्रतिस्पर्धा होगी। और अगला जो हमारा टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से 228 दल भेजे गए हैं, ठीक है, भाग ले रहे हैं, जिसमें 219 खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिसमें 219 खिलाड़ी हैं। अब इसमें बात देखते हैं। 119 खिलाड़ियों में 67 जो है हमारा पुरुष खिलाड़ी है, जबकि 52 हमारी महिला खिलाड़ी है और 85 हमारा जो है पदक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है। टोक्यो के पैरा ओलंपिक है, ये ओलंपिक नहीं, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक नहीं, ये पैरा ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। कौन है? पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु हैं। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन 24 अगस्त से 5 अगस्त 2021 तक होगा।
अब बात करते हैं ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? MC मैरी कॉम थी। कौन थे? MC मैरी कॉम थी, जो एक मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। ये दोनों जो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के जो है ध्वजवाहक थे। और ओलंपिक 2021 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया होंगे। कौन होंगे? बजरंग पुनिया पहलवान जो हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक की। भारतीय ओलंपिक समिति के जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा जी थे। कौन थे? दोराबजी टाटा जी थी। इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा कि ये भी एग्जाम में आपको पूछे, अक्सर इसमें ओलंपिक से अब क्वेश्चन आएगा, आपको अक्सर देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक समिति के जो भारतीय ओलंपिक समिति 2021 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। कौन? नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देमित्रिस विकेलस थे। कौन थे? देमित्रिस विकेलस थे। अगला जो हमारा टॉपिक है, ओलंपिक समिति 2021 के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच हैं। कौन है? थॉमस बाच। ओलंपिक वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड लेवल के ओलंपिक 2021 के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाच हैं। आगे देखते हैं, ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 गेम खेले जाएंगे, जिसमें 206 देश इसमें क्यों हैं? भाग लेंगे। 2006 देशों के लगभग 11,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुछ नए खेल जोड़े गए हैं। 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल, BMS मेडिसिन, साइकिलिंग सहित नई प्रतियोगिता की जो इसमें शुरुआत होगी। 3x3 यानी 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल, BMX मेडिसिन, साइकिलिंग। ठीक है, ये हमारा नए खेल इसमें ऐड किए गए हैं, ये भी हमारा आ सकता है। अब प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। साथ ही साथ जो है आगे मिश्रित कार्यक्रम होंगे इन खेलों में, जैसे कराटे भी, स्पोर्ट भी, और क्लाइंबिंग, और सर्फिंग, और स्केटबोर्डिंग। ठीक है, ये सब हमारे जो है ओलंपिक में जोड़े गए हैं। और बात करते हैं साथ साथ 2008 के बाद पहली बार बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की भी वापसी होगी। आपको जापान के टोक्यो ओलंपिक में खेल देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक खेल में पहली बार प्रतिस्पर्धा करने वाली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? लॉरेल हब होंगी। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन करंट बेस पे ही है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई भारत की पहली महिला तैराक, भारत की जो पहली महिला तैराक बनी कौन है? माना पटेल है। कौन है? माना पटेल। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले 2 भारतीय तैराक थे, जो पुरुष थे वो श्री हरि नटराज थे और साजन प्रकाश। इससे पहले 2 भारतीय तैराक जो और भारत की तरफ से ओलंपिक भी खेल चुके हैं, लेकिन जो भारत की पहली महिला तैराक बनी है वो माना पटेल बनी है। अगला बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए आधिकारिक जो सॉन्ग थीम अभी लॉन्च की गई, कौन सी है? तू ठान ले। इसे लॉन्च कौन किया गया है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। और इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया था? मोहित चौहान जी ने कंपोज किया है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं अभी तक यानी 2 अगस्त जो है 2021 तक कितने मेडल कौन कौन से देश को मिल चुके हैं? देखिए, चाइना जो है 28 गोल्ड मेडल और 6 रजत और 14 ब्रॉन्ज। ठीक है, यानी कांस्य पदक के साथ टोटल 58 मेडल इसको मिला है। वहीं बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका को 20 गोल्ड, 24 रजत, 16 कांस्य के साथ 60 मेडल के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 60 इसको टोटल मिले हैं मेडल्स। और जापान की बात करें 17 गोल्ड, 5 जो है रजत, 9 कांस्य, और टोटल इसके मेडल हैं 31। कितने? 31 हैं। वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, 14 जो है ऑस्ट्रेलिया गोल्ड पाया है, इसकी जीता है, और 3 जो है रजत और 14 कांस्य के साथ इसने टोटल 31 के साथ जो है चौथे नंबर पे है। वहीं बात करते हैं इंडिया की, इंडिया हमारे 61वें स्थान पर, कितने? 61 रैंक पे है, जिसने गोल्ड में इसका खाता ही नहीं खुला है। रजत मीराबाई चानू, और कांस्य पदक मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में 49 किलो प्रतिस्पर्धा में। और वहीं बात करें टेनिस टेबल खिलाड़ी जो हैं PV सिंधु जी, 2016 में होने वाले रियो डी जनेरियो के ओलंपिक में इसने जो है क्या कहते हैं PV सिंधु जी ने रजत पदक जीता था, और इसमें भी जीता, तो इसने टोटल हमारा 2 पदक है। ठीक है, इंडिया को अभी तक 2 ही पदक मिले हैं, जिसमें एक रजत है, एक कांस्य है।
चलिए आगे देखते हैं। वहीं बात करते हैं ओलंपिक 2016 का आयोजन जो हुआ था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था। अब वहीं बात करते हैं 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है जो टोक्यो में हो रहा है, जापान की राजधानी। और बात करें 2024 का जो होगा वो पेरिस में होगा, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा। वहीं बात करें 2028 का जो होगा लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा। वहीं बात करें जो 2032 का जो होगा वो ब्रिस्बेन का होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। और बात करें वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 किलो भार रजत, ठीक है, 49 किलो भार में रजत पदक जीता है, जिसने इसमें 219 से कुछ समथिंग में जो है ना वेट उठाया था, जिसमें 117 करके टोटल इनको माना गया था। वहीं बात करें सिडनी ओलंपिक 2020 में कड़लम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था, ठीक है, इसमें चलिए अगला हम लोग देखते हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, इस चर्चा में है, बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसे लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए, एक दूसरे से प्यार स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।